अब देखो, भगवान वेदव्यास जी द्रौपदी का दर्शन करवाता है। मैं आप लोगों ने तो जो फिल्मों में वगैरह द्रौपदी देखी ना, ऐसी द्रौपदी नहीं थी। द्रौपदी का अर्थ क्या है? व्याकरणाचार्यों ने द्रौपदी का अर्थ ये कहा है कि द्रवती यस्याः मनः पादोपदी इत्यर्थे सर्वान् दृष्ट्वा। पदे पदे सबके ऊपर जो दया करती है, इसीलिए इसका नाम हुआ द्रौपदी। एक एक चरण पर सब पर दया करती है। द्रवती दया तो जैसे फल में से रस जो टपकता है ना, उसके जीवन में से ये दया टपकती है। जैसे अश्वत्थामा को देखो, माथा नीचे था। यही है पांचाली, 5 पुत्र की हत्या करी है, बोल क्या करना है? तो द्रौपदी बोली, एक बार नहीं बोली कि छोड़ दो, 2 बार छोड़ दो का मतलब होता है मेरी बात पक्की है, अब मैं बदल ले, छोड़ दो इसको। ये कोई कम दया है माई? 5 पुत्र की हत्या करने वाले को माफ कर रही है ये। अरे महाराज, हम तो बस भरी हुई बस में कहीं हमको खड़ा रहना हुआ और कहीं उछल कूदर, कहीं बस उलट पुलट होने लगे और किसी का हाथ भी लग जाए तो हम तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, धक्का क्यों मार रहा है? 2-4 गाली भी सुना देते हैं। और ये 5 पुत्र के हत्यारा की माफ कर देगा। छोड़ दो इसको। हे अर्जुन, जिस गुरु की कृपा से तुमने कुरुक्षेत्र में विद्या प्राप्त करी थी और इससे तुमने विजय प्राप्त किया, क्या गुरु के बदले में दक्षिणा के बदले में गुरु पुत्र की हत्या करोगे तुम? गुरुदेव तो मर गए हैं, तुमने मार दिया। तब से मां कृपी अपने बेटे के आधार के ऊपर जी रही है, अब इसको भी तुम मार दोगे तो कृपी मैया का क्या? कितनी बड़ी दया है, कितनी सोच लंबी है। देखो मेरे भाई बहन, हमें सबको सुख का अधिकार है, बाकी किसी को दुख देखकर नहीं, दुख देखकर नहीं। तुम्हारे सुख का अधिकार, तुम सुखी रहो, बाकी किसी को दुख न दो मेरे भाई बहन। तुम नहीं चाहते हो तो तुम किसी को दो मत। छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ दिया तो महाराज वे वृत्ति न गई उसकी। पांडवों को तो मार नहीं सका, बाकी पांडवों का वंश में खत्म कर दो। उत्तरा को बच्चा होने वाला है, उसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका। आई प्रभु के पास, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, ये ब्रह्मास्त्र से मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे की रक्षा करो। ऐसे भागवत नारी है ये। उसने ये नहीं कहा कि अश्वत्थामा को मारो, नहीं, मेरा कुछ भी हो जाए, बच्चे की रक्षा करो। भगवान ने वायु का रूप धारण कर अंदर प्रवेश किया, चक्र से महाराज ये ब्रह्मास्त्र को तोड़े और गदा को ऐसी घुमाई कि कोई और भी प्रहार करे तो प्रभु मारने के लिए तैयार। और जैसे ही परमात्मा बाहर आए तो मां कुंती मैया ने प्रभु का ये दर्शन कर बड़े प्रसन्न होकर उसकी स्तुति करी है। मां कुंती मैया की स्तुति जो है ना, प्रारंभ में नमस्कार है। तुम सबको नमन करो मेरे भाई, नमोगे तो गमोगे। जय हो प्रभु तुम्हारी, तुमने समय समय पर हमारी रक्षा करी। मेरी बात सुनो, कुंता मैया नमन कर यही बोल रही है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव तुम्हारी जय हो, हे देवकी के पुत्र तुम्हारी जय हो, हे नंद बाबा का कन्हैया तुम्हारी जय हो, हे गोविंद, हे गायों का नौकर, हम आपको नमन करते हैं। प्रभु अति सुंदर है और परमात्मा की सुंदरता का वर्णन करके बगैर कोई भक्त रह भी नहीं सकता भला। तो मां आगे बोली, नमः पंकज नाभाय
नेत्राय नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमस्ते पंकजांघ्रे। जिसकी आंख कमल समान है, जिसके होंठ कमल समान है, जिसके कंठ कमल, जिसके कर कमल है, जिसके चरणांकित कमल समान है। प्रभु तुम्हारी जय हो। मेरी एक मांग पूरी करो। मैं मांगती हूँ। कुंती मैया अपने भतीजे से नहीं मांग रही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है, उसको पता है मैं किससे मांग रही हूँ। जो चाहूं, जो मांगू वो मिलेगा, उसको पता है, तो भी मांगा। विपदा संतु न शाश्वत संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, हमारे जीवन में पहाड़ पहाड़ जैसे विपदा है, दुख मांग रही है। हमारे शंकर भाष्य में कह दिया, कोसो योगो यत्रस्य पूर्वेत्यक्तम मिदमेव तत्सिद्धय सिद्धयो समत्वम योगच्यते। शंकर भाष्य कहते हैं, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, तो भी इसी अवस्था में जिसकी बुद्धि सम रहती है, इसको योगी कहा जाता है। यही बुद्धिमान है। भगवान ने कहा, करीमा ये क्यों मांग रही है? बोले, हे प्रभु, मैंने सुना है कि दुख में जीव आपको प्रेम से पुकारता है, और जब आपको पुकारते तो आपका दर्शन होता है, और मैंने सुना है कि आपका कोई दर्शन करे ना, उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। वो सुख को हम कार करें जिसमें आपको हम भूल जाए। वो सुख पर पत्थर पड़ो, वो सुख पर पत्थर पड़ो, जो राम हृदय से जाए रे, जो राम हृदय से जाए रे। बलिहारी वा दुख की, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल राम बजाए रे, जो पल पल राम बजाए रे, जो पल पल राम बजाए रे, पल पल राम बजाए रे। महाराज कहे, वो सुख को क्या करें हम? दुख में तेरी याद ही आती है। दुख में जीव सावधान रहता है, सुख में जीव गाफिल हो जाता है। दुख में ज्ञान प्रकट हो जाता है, सुख में ज्ञान दब जाता है। दुख में जीव पाप नहीं करता, सुख में जीव पाप करता है। दुख में परमात्मा याद आता है, सुख में हम भूल जाते हैं। जीव जितना पाप सुख में करता है, इतना पाप दुख में नहीं करता है। सुख आता है तो तुम्हारा पुण्य का नाश हो रहा है, और दुख जब आता है तो तुम्हारा पाप का नाश हो जाता है। दुख आती है तुम्हारे जीवन में मानव का जन्म प्रकट करने के लिए। मनुष्य तो सारी दुनिया है भाई, मानव कितने लोग हैं जहां एक दूसरे के बीच में वैमनस्य, एक दूसरे के बीच में अविश्वास, एक दूसरे के बीच में झूठ, एक दूसरे के बीच में निर्हृदयता, ये मनुष्य का लक्षण नहीं है महाराज, ये मानव का लक्षण नहीं है, ये पशुओं का लक्षण है। तो दुख में ये सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए माँ ने ये मांगा है, हे भगवान हमारे जीवन में दुख आओ, पहाड़ पहाड़ जैसे दुख आओ। दुख आवे ना तो दुख को दुखानंद में परिवर्तित कर दो। ब्रह्मा जी ने भगवान राम के पास यही मांगा था कि हे भगवान हमको भले जीवन में दुख आवे, बाकी आप एक काम करो। भगवान ने कहा क्या? बोले हमारी बुद्धि को ऐसे पलट दो कि दुख में ही सुख समझकर सुख में ही हम विचरिए। ये मांग करी थी उसने। शिवजी महाराज ने भी यही मांगा। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो
जगत पाहि प्रभु। कन्या वरते रूपम, हैंडसम है कि नहीं, बढ़िया शड़िया कपड़े पहनते हैं, एकदम मसालेदार है कि नहीं, बस उससे और कुछ उसकी दिमाग में नहीं है। लेकिन मम्मी जो है वो क्या देखती है लड़का में, दामाद में होने वाले, कन्या वरते रूपम माता वितम, लड़का चाहे कैसा है, बदसूरत वाला क्यों ना, रुपया है कि नहीं, बस मेरी बेटी राज करे। पापा क्या देखता है लड़का में, क्या देखकर हाँ कहेगा कि भाई मेरी बेटी दे रहा हूं तेरे को, माँ तो रुपया देकर दे देगी बेटी को, लड़की जो है वो तो गई फिदा हो गई रूप को देखकर। पापा कन्या वरते रूपम माता वितम पिता श्रुतम, लड़का लिखा पढ़ा है कि नहीं, ऊपर की मंजिल खाली तो नहीं है ना, नौकरी करेगा, व्यापार बिजनेस करेगा, कमाएगा, वो यही अकल है कि नहीं, बस इतना देखता है। तो ये बुआ, ये चाची, ये ताई, ये मामू मामी, ये लोग क्या देखते हैं परिवार वाले, बांधवा कुल विचंदी, अरे भाई सामने वाली पार्टी खानदान तो है ना, कोई घोटाला तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं किया भाई, हाँ वो खानदान को देखते हैं। और बारात में जाने वाले बाराती लोग बोले मिष्टान्नम मित्रे जना, उनको तो ये खाना बढ़िया मिलना चाहिए, किसके शादी हो हमें क्या मतलब। और आप देख भी लेना, एक बार खाना मिल गया ना तो पता नहीं अचानक ये सब लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, सिर्फ 2 आदमी जाते, बाकी लोग तो सो जाते हैं, इनको ही इंटरेस्ट है, बाकी तो किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो आज दादा को अपनी बेटी, मन रूपी बेटी प्रभु के साथ ब्याह करना है, तो ये सारी क्वालिटी भी वो देखेगा ना, रूप है, अकल है, बल है, प्रेम है, धन दम संपत्ति है, क्या है क्या नहीं है, भगवान में क्या नहीं है। दादा ने एक एक बात बताई, इसलिए कह रहा हूं कि शादी से पहले हर एक लड़की और हर एक लड़का को ये विश्व स्तुति को पहले ठीक तरह से समझो, नहीं तो आप जहां भी देखो ये डिवोर्स कर रहा है, ये इनका तालाक हो रहा है, ये दोनों की बनती नहीं, इसने मार पिटाई कर दी, इसने भगा दिया, तुमने गलती करी थी साहब। विष्णु स्वराज जिसको कहते हैं, सुनो बड़ी सुंदर बात दादा कह रहे हैं। प्रथम 9 श्लोक में 9धा भक्ति है और 10वें और 11वें श्लोक में अहमता और ममता, ये दोनों गांठ खोल दी तो मुक्ति मिली है दादा को। श्री विष्णुवाच
नमामि सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गले मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते